अभी आपके सामने उत्कर्ष श्रीवास्तव हाजी सरार अहमद पब्लिक स्कूल के होनहार बच्चे ने हमारे देश के ग्रेट लीडर्स के बारे में, उनके लाइफ के बारे में, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी, एडिसन, एपीजे अब्दुल कलाम और रतन टाटा जी, इन्होंने अपनी जिंदगी इस तरह से गुजारी है कि अगर हम लोग उनसे सीखना चाहें तो सारी जिंदगी सीख सकते हैं। बच्चे ने एडिसन के बारे में जो हमें सीख दी है, थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बनाने का जो कार्य किया, उस एक कार ने पूरे संसार में रोशनी से पूरे संसार को जगमगा दिया। लेकिन आज हम देखते हैं कि सिर्फ ये सोचते हैं कि बल्ब बना दिया, हम उसके पीछे की लगन, उसके पीछे की मेहनत वो हम महसूस नहीं कर पाते। प्यारे बच्चों, साथियों, हमें सोचना चाहिए कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए अथाह मेहनत की जरूरत होती है। एडिसन ने उस बल्ब बनाने के लिए 1000 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए, तब जाकर थॉमस अल्वा एडिसन उसमें सक्सेस हो पाए। ऐसे ही हमारे जिंदगी में आने वाली तमाम ऐसे हमारी जिंदगी में पड़ाव आएंगे जहां हमें लगेगा कि अब हम बिल्कुल असफल हो रहे हैं। हमें हिम्मत नहीं हारना है, अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखना है। धैर्य के साथ, आत्मविश्वास के साथ आप अपनी मंजिल को पा लेंगे। रतन जी ने, बच्चे ने रतन जी के बारे में बताया, अभी अभी रिसेंटली उनका देहांत हुआ है। आप महसूस नहीं कर सकते कि इतना धनवान व्यक्ति इतने सादा सिंपल कपड़ों में रहता है। एक बार का वाकया मुझे याद आ गया। एक बार रतन जी प्लेन में सफर कर रहे थे। उनके बगल में एक फिल्मी दुनिया की बहुत बड़ी हस्ती बैठी हुई थी। नए नए फिल्मी दुनिया में आए हुए थे, एक्टर थे। उन्हें लगा कि सारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया मुझे जानती है। उन्होंने रतन जी की तरफ देखा। रतन जी चुपचाप बैठे हुए थे। उन्हें लगा कि सारे लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, ये शख्स पता नहीं कौन है जो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। काफी देर के बाद प्लेन लैंड हुआ, उतरे। आखिरकार उस एक्टर ने जाकर के रतन जी से हाथ मिलाया और कहा कि मुझे ये कहते हैं। बोले, जी मैं जानता हूं आपको, मुझे रतन टाटा कहते हैं। वो शख्स शर्म से पानी पानी हो गया। इतना सादा सिंपल आदमी। तो हमें ये चीज सीख देती है कि हम कामयाबी के किसी भी पड़ाव पर पहुंच जाएं, हमें जरा भी घमंड नहीं करना चाहिए। आज हम स्टूडेंट हैं, कल इस विद्यालय से पढ़ करके कुछ बन जाएंगे, गांव आएंगे तो ये आपको ये नहीं दिखाना है कि हम डॉक्टर हो गए हैं, हम इंजीनियर हो गए हैं, हम आईएएस हो गए हैं, हम पीसीएस हो गए हैं, लोग मुझसे आकर मिले। ये अखलाक नहीं है। आप जैसे थे वैसे ही अच्छे हैं, और यही चीज दुनिया याद रखती है। ज्यादा वक्त लेते ना हुए मैं कमाल बच्ची, एक होनहार बच्ची पूजा को आवाज देना चाहता हूं कि पूजा स्टेज पर आए और अपने विचारों से हमारे सामने पंडाल पर बैठे हुए बच्चों को
इस परीक्षा के बारे में या शिक्षा के बारे में जो भी कहना चाहती हैं अपने विचारों को रखें और इस शेर के साथ तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो। कब तक साथ लोगे मल्लाहों का? मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। अब आप लोगों के सामने पूजा और पूजा के सामने आप लोग हैं। यहाँ उपस्थित सभी अध्यापकगण एवं भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार है। मेरा नाम पूजा है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम कंपोजिट स्कूल देवरिया आदम है। मैं आप सभी के साथ बालिका शिक्षा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। माँ, मैं भी जीना चाहती हूँ। एक बेटी इस तरह पुकार करती है, लेकिन कुछ लोगों के स्वार्थी, घटिया, नीच सोच के कारण एक बेटी को पैदा होने से पहले मार दिया जाता है। कुत्ते उन्हें नोच कर खाते हैं। क्या यही एक बेटी है? क्या यही एक बेटी है? जब आप कहते हैं हमारे घर में एक बहू आएगी, जब एक बेटी को पैदा ही नहीं होने दोगे तब कौन सी बहू लेकर आओगे आप? एक बेटी को इस बुरी शिक्षा से सीमित रखते हैं आप। सोचो एक बार उस लड़की पर क्या गुजरती होगी जब उसके सपनों को इस तरह दफन कर दिया जाता है। कोई नहीं सोचता एक बेटी के बारे में। अगर वो अपनी आवाज़ उठाए तो कहते हैं नकचड़ी है, बेशरम है, ये बोलकर उसकी आवाज़ चुप कर देते हैं। कोई नहीं सोचता एक बेटी के बारे में। बेटा शिक्षा प्राप्त करे तो केवल सिर्फ परिवार का सदस्य शिक्षित होता है जनाब, लेकिन अगर बेटी शिक्षा प्राप्त करे तो संपूर्ण परिवार शिक्षित कर देती है। संपूर्ण परिवार अपनी बेटी को एक तार कमर पर बनाए कि कोई भी शख्स उसकी तरफ आंख उठाकर ना देख सके, अपनी बुरी नजरों से ना देख सके। अपनी बेटी को इतना बलवान, इतना शिक्षित, इतना आत्मनिर्भर बना। अपनी बेटी को आप दहेज में उपहार देना चाहते हैं, दहेज देते हैं तो शिक्षा का दीजिए, दहेज देना चाहते हैं तो शिक्षा का दीजिए। अपनी बेटी को इतना बलवान बनाओ। थैंक यू। आप लोगों के सामने अभी कंपोजिट विद्यालय की एक होनहार बच्ची पूजा, इन्होंने बेटी के बारे में जो विचार रखे। आप सभी जानते हैं कि हमारे समाज में एक समय से, प्राचीन समय से ही बच्चियों की अच्छी शिक्षा के बारे में, बाहर निकलने के बारे में और तमाम बदमाशों के बारे में आप सब जानते हैं। लेकिन अब दौर बदल रहा है, देश बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं। आज हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में बेटी बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में अग्रसर हैं। हर क्षेत्र में आप देखेंगे, चाहे वो रेलवे का विभाग हो, चाहे वो डॉक्टर का विभाग हो, मेडिकल का विभाग हो या आर्मी का हो, पुलिस का क्षेत्र हो, हर जगह आपको बेटियां नजर आती हैं। कुछ जगह है अभी देहात है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, अभी वहाँ रूढ़िवादिता ज्यादा है, वहाँ भी धीरे धीरे सुधार होगा। लोग जागरूक हो रहे हैं। इन्होंने जो अपने विचार रखे उसी के आगे क्रम में हम चलते हैं। एक आसमा राज खान को मैं आवाज देना चाहता हूं कि वो स्टेज पर आए और अपने विचारों को रखें। उन्होंने इस परीक्षा से क्या सीखा, क्या हासिल किया और वो क्या कहना चाहती हैं। अब आपके सामने आसमा राज खान। Respected teachers, members of Tahrim Khan classes and guests, Assalamu alaikum. I would like to start my speech with proverb. Motivation gets you going, but discipline keeps you growing.
I am Asma Raj Khan, a student of 8th standard at Darul Uloom Sarkar-e Asif. Today, I am honored to share my experience with you regarding talent search examination organized by Tahreem Khan classes on 17th November 2024. Grace of Allah, I became a witness of this exam. I am extremely happy and grateful for the opportunity to participate. This exam was not just an academic challenge for me, but also an inspiring experience. It motivated me and many other students, especially rural girls like myself, to aim higher and work harder. It gave us the confidence to believe in ourselves and to dream of achieving great things in the future. We all know that everyone wants to get success, but nobody wants to do hard work and obey the rules of life. What do you understand? Without hard work, without patience, without discipline, you can achieve your goal? No. Without these things, you cannot get anything. So if you want to become a successful person, you have to embrace discipline in your life. The training of discipline is very necessary in our life. This is the main reason that all students are given proper training of discipline in educational institutions. These types of works are being done by Tahreem Khan classes. This was the first time an exam was organized in our area, and it has had a powerful impact on all of us. This is opened a door of opportunity, helping us realize that we are capable and competing in such events and excelling in them. First, this was the first step of brighter future where education and success are longer limited by our circumstances. I want to express my heartfelt gratitude to Tahreem Khan classes for organizing this wonderful event. Their efforts are not just about exams but about empowering rural girls and boys and encouraging them to take on challenges they might have never thought possible. This initiative has given us hope and it has inspired us to continue striving for excellence. I also want to thank my school Darul Uloom Sarkar-e Asif for their continuous support. I believe that with hard work, we will all achieve our goals, no matter how big they are. Thank you once again, Tahreem Khan classes, for providing this incredible opportunity. I am excited for the future and the new possibilities that lie ahead for all of us. I end my speech with the quotes: think big, dream big, believe big, and the result will be big. न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, न डर मंजिल की दूरी से कदम आगे बढ़ाता जा, न डर मंजिल की दूरी से कदम आगे बढ़ाता जा. थैंक यू. आसमा राज खान अपनी स्पीच दे रही थी. इन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में इस तरह की पहली बार प्रतियोगिता या प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया है, जो इस क्षेत्र के खास करके बच्चियों के लिए जो बाहर प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं जा पाती हैं, शामिल नहीं हो पाती हैं, उनके लिए ये एक सुनहरा अवसर था अपनी बुद्धि को परखने के लिए, अपने ज्ञान को परखने के लिए, इस तरह की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं. तहरीम खान क्लासेस ने इस तरह की परीक्षा का आयोजन करके भविष्य में आने वाले तमाम जो परीक्षाएं हमें देनी हैं उनके लिए द्वार खोल दिए हैं. हमें कुछ सीखने का मौका मिलेगा. आरती, मैं उनको आवाज दे रहा हूं कि वो आए और डाइस पर, मंच पर अपने विचारों को रखें.
यहाँ उपस्थित आमिना कॉन्वेंट स्कूल में सभी अध्यापक एवं मेरे साथियों को नमस्कार। मेरा नाम आरती है, मैं क्लास 8 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम कंपोजिट स्कूल देवरिया आदम है। सबसे पहले मैं तहरीम खान क्लासेस की पूरी टीम को धन्यवाद कहती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि और ऐसे एग्जाम और भी करवाए। मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि बेटियां बोझ नहीं होती, बल्कि बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं। मैंने लोगों को देखा है, वो रोज एक एक देवी की पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। वो भी एक बेटी ही थी ना। फिर के लोग बेटी के जन्म लेते हैं, दुख मनाते हैं, भेदभाव करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। और वो लोग जो हॉस्पिटल में जाकर ये कहते हैं मुझे महिला डॉक्टर की जरूरत है, उन्हें कहने का कोई हक नहीं है कि मुझे महिला डॉक्टर की जरूरत है। हेलो, एक बहुत बड़ा नुक्ता, बहुत बड़ा बिंदु, बहुत बड़ा पॉइंट आरती ने हम लोगों से शेयर किया। यकीनन ये सोचने की बात है। यही बात मुझे याद है, लगभग आज से 6, 7, 8 महीने पहले, या हो सकता है साल भर हो गया हो, तहरीम खान क्लासेस के संस्थापक साहब शमसुल्लाह खान साहब ने ऐसे ही बातों बातों में मुझे एक बार बताया कि एक बार कहीं वो तकरीर सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि लड़कियों को ऊंची तालीम नहीं दिलाना चाहिए, बाहर नहीं निकालना चाहिए, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ाना चाहिए। खैर वो तकरीर खत्म हुई, मास्टर साहब और तकरीर करने वाले बाहर निकल कर आए और दोनों से मुलाकात हुई। मास्टर साहब ने काउंटर क्वेश्चन कर दिया उनसे कि ये बताइए, आपकी अगर महिला बीमार हो या बच्चे की पैदाइश होना हो और डॉक्टर ये कहे कि बगैर ऑपरेशन के, बगैर सीजर के बच्चे की पैदाइश नहीं हो सकती है, तो आप ऑपरेशन किससे कराना चाहेंगे, मेल से या फीमेल से? यानी जेंट्स से ऑपरेशन कराना चाहेंगे या महिला डॉक्टर से करवाएंगे? तो सामने से जवाब मिलता है, कोशिश तो यही रहेगी कि महिला ही डॉक्टर हो। तो समझने की बात है, अगर हम बेटियों को उच्च शिक्षा, उच्च तालीम नहीं देंगे, हमारी बेटियां डॉक्टर ही नहीं होगी, तो ऑपरेशन तो आदमी ही करेगा। भले ही आप पर्दे में रहते हो, आप घर से बाहर ना निकलते हो, लेकिन कभी ना कभी वक्त ऐसा आएगा कि आपको एक जेंट्स डॉक्टर ही मिलेगा जो आपका ऑपरेशन करेगा। बहुत सारी महिलाएं हैं घर में पर्दा करती हैं, बाहर करती हैं, बहुत सारी शरीर के अंग हैं जो हमें पर्दे में रखने पड़ते हैं, सभी के सामने हमें नहीं दिखाना रहता है। इसके लिए जरूरी है कि जो हमारे समाज की महिलाएं आगे आएंगी, अच्छी शिक्षा हासिल करेंगी, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए इस बच्ची का जो बिंदु है मुझे याद दिला दिया मास्टर साहब का, इन्होंने हमें उस वो बात मुझसे शेयर की थी। ये जरूरी है और हमारे जो अभिभावकगण हैं, जो हमारे माता पिता हैं, उनको सोचना चाहिए कि अपनी बेटियों को भी उतनी ही शिक्षा दें जितनी अपने बेटों को देते हैं। आयशा अपने विचारों को रखेंगी। Respected teachers, members of Tahrim Khan classes and guests, Assalamu alaikum. I feel honored and excited to stand before you today. My name is Aisha and I am a student of 8th standard at Darul Uloom Sarkar Asif. I am here to share a moment of joy and gratitude with all of you. On 17th November 2024, I participated in the talent search examination organized by Tahrim Khan classes with hard work and determination. I hope that I will be got good position in this competitive exam.
This achievement is not only a reflection of my effort but also a result of the guidance and support I received from my teachers and mentors. We learn a lot from this exam that nothing is impossible in the world. Yes, it's a fact that without hard work, labor, patience and consistency, no one can get success. Success is the fruit of hard work and effort. Success cannot come in a day. Success is achievement of our goal. Success is the goal of everyone's life. Everyone in this world had some dream or goal. We learn from this exam that a successful person is the one who uses his time properly to achieve his goal. Achieving success requires a lot of hard work, dedication, motivation, etc. We should learn from our mistakes but should not give up practice. We should always think that practice makes a man perfect. I would like to express my heartfelt gratitude to Tahrim Khan classes for organizing such a wonderful platform for students like me to showcase our skills and talent. Their dedication to nurturing the potential of students has truly inspired me to work harder and aim higher. I also want to thank my school Darul Uloom Sarkar Riyasi for providing me with the foundation and encouragement to excel. I am truly grateful to all my teachers and family for their constant support and belief in me. This achievement motivates me to continue striving for excellence in everything I do. I am excited for the future and the opportunities that lie ahead. Thank you once again to Tahrim Khan classes for this incredible opportunity and thank you all for your attention. At last, I would like to conclude my speech by the quote of Swami Vivekananda, "Arise, awake and stop not till you reach the goal." Thank you. आयशा जो दारुल उलूम सरकार रियासी की होनहार छात्रा हैं, उनके विचारों को आप समाप्त कर रहे थे। उन्होंने तहरीम खान क्लासेस के बारे में और एक व्यक्ति सफल कैसे बन सकता है, उसके लिए क्या क्या गुण होना चाहिए, उसके बारे में आप लोगों को बताया कि प्रैक्टिस मनुष्य को परफेक्ट बनाती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम जब किसी कार्य को करते हैं और लगातार करते हैं तो हम उस चीज के हैबिचुअल हो जाते हैं, वो चीज हमें अच्छी तरीके से आने लगती है। बगैर प्रैक्टिस के हम किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। एक बार पुनः मैं तहरीम खान क्लासेस के तमाम सदस्यों को और बाहर से आए हुए तमाम मेहमानों का पुनः स्वागत करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वो इस प्रोग्राम में शोभा बढ़ाने के लिए आए। उन्होंने इस प्रोग्राम को बनाने में, सजाने में जो अपना योगदान दिया, मैं तहे दिल से, दिल की अथाह गहराइयों से उनका शुक्रगुजार हूं, उनका शुक्र अदा करता हूं। यहाँ मैं बहुत सारे लोगों को तो नहीं जानता। मास्टर जलील साहब है, ब्राइट फ्यूचर के प्रिंसिपल महोदय वेद प्रकाश जी बैठे हुए हैं, मास्टर अकीम साहब दारुल सरकारी से बैठे हुए हैं और दारुल सरकारी रियासी से उनके प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं और हमारे मेहमान मास्टर साहब बैठे हुए हैं। ये सभी लोग इस स्टेज की शोभा को बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ अगले क्रम में अभी दो बच्चों के नाम तो मैंने लिए नहीं हैं, दो बच्चे इस कड़ी के अंतिम पड़ाव में मैं उनको आवाज दूंगा। अब आपके सामने हैं और आप शिवा के सामने हैं। सबसे पहले यहाँ आमिना कॉन्वेंट स्कूल में उपस्थित सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शिवा है और मैं क्लास 8 की स्टूडेंट हूँ।
मेरे स्कूल का नाम कंपोजिट स्कूल देवरिया आदम है। मैं आज आप सभी से बालिका शिक्षा गर्ल्स एजुकेशन के बारे में अपने भाषण के द्वारा आप सभी से बात करना चाहूंगी, जो हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। इसे भी राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है। जिस देश के लोग शिक्षित नहीं होते हैं, वहाँ पर आर्थिक और सामाजिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। हमारे देश में भी शिक्षा की कमी है। हमारा भारत देश में पुरुष प्रधान देश है और इसी कारण पुरुष ज्यादा पढ़े हैं और महिलाएं शिक्षा का अधिकार नहीं मिलने के कारण आज शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं पिछड़ी हुई हैं। वर्तमान में नारी शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। जिस प्रकार जीवन जीने के लिए किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसी प्रकार किसी देश को अगर विकसित होना है तो सबसे पहले वहाँ की महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। एक समय ऐसा था जब लोग सोचते थे कि स्त्रियों को शिक्षा देना आवश्यक नहीं है, लेकिन अब हम महसूस कर पा रहे हैं कि स्त्री शिक्षा आवश्यक है। वैसे ही शिक्षा का अधिकार स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बराबर है, लेकिन आज के समय में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़कियों को पढ़ाने का विरोध करते हैं और वो कहते हैं लड़कियों का काम घर में रहना और घर का कार्य करना है। इसलिए वो दूसरों को भी सलाह देते हैं कि लड़कियों की पढ़ाई में पैसा खर्च करना धन की बर्बादी है, लेकिन उनकी ये सोच बिल्कुल गलत है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके कहीं नौकरी करना है। तो मैं उनको बता दूं कि एक शिक्षित लड़की अपने जीवन को बेहतर बना सकती है, अपने पूरे परिवार को एक अच्छा जीवन दे सकती है। एक शिक्षित लड़की एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकती है और एक शिक्षित लड़की अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगी, जिससे वो समाज में आगे आ सकेगी। तो मेरा आप सभी लोगों से यही कहना है, आप सभी लोग अपनी लड़कियों को शिक्षित करें, क्योंकि शिक्षा के बिना नारी अधूरी है। शिक्षा सभी के लिए जरूरी है। शिक्षित समाज अपनी अलग पहचान बनाएगी, तरक्की की राह पर नारी भी हाथ बढ़ाएगी। शिक्षित नारी समाज को एक नई दिशा देगी, पुरुष प्रधान समाज में अपनी जगह लेगी। और मैं तहरीम खान क्लासेस के पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सब लोगों ने मिलकर ये टैलेंट सर्च एग्ज़ाम कराया। इस एग्ज़ाम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और ये एग्ज़ाम हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हेलो, आप लोग भाई तालियों में बड़ी कंजूसी करते हैं, इसमें रिचार्ज नहीं कराना पड़ता है। देखें, यहाँ खड़े होकर बोलना आसान नहीं है। हमारे भी पैर कांप रहे हैं। तो जो बच्चे यहाँ आके बोलते हैं उनकी हौसला अफजाई करते रहें, तालियों की गड़गड़ाहट से बीच बीच में भी लगा दिया करें। तो अभी आपके सामने शीबा तहरीम खान क्लासेस के बारे में और स्त्री शिक्षा के बारे में बात कर रही थी। अब ये हम सब देख रहे हैं कि तहरीम का जो नाम रखा गया है, वो बच्ची आगे बैठी हुई है, वो भी शायद लड़की का ही नाम तहरीम है। अब हम लोग बदल गए हैं, बराबरी क्या और बराबरी से ज़्यादा भी दर्जा दिया जा रहा है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बच्चियां वाकई बच्चों से बहुत आगे होंगी, क्योंकि इनके अंदर धैर्य, पेशेंस, लगन, मेहनत बहुत एकदम कूट कूट कर भरी होती है। जिस काम में बच्चियां जुट जाती हैं, जब तक उसको अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा देती तब तक रुकती नहीं है। तो इसी की एक होनहार बच्ची सना खातून, मैं उसे आवाज देता हूं कि वो आए और तहरीम खान क्लासेस के बारे में या शिक्षा के बारे में अपने विचारों को रखें। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी ऐसे, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। जिंदगी जियो इस तरह मिसाल बन जाए। अब आप लोगों के सामने सना बेगम। सम्मानित अध्यापकगण, तहरीम खान क्लासेस के सदस्य, आए हुए अभिभावकगण,
मेहमान और प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सना खातून है। मैं दारुल उलूम सरकारी आसी की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक ऐतिहासिक पहल पर चर्चा करने के लिए खड़ी हूँ, जो न केवल हमारे क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा है, बल्कि पूरे समाज के लिए शिक्षा का एक नया अप्रोच प्रस्तुत करती है। मैं बात कर रही हूँ तहरीम खान क्लासेस द्वारा आयोजित टैलेंट सर्च एग्जाम की, जो 17 नवंबर 2024 को सादुल्लानगर क्षेत्र में हुआ। इस परीक्षा में हम जैसे छात्र छात्राओं के लिए एक नई दिशा, नई सोच और नई पॉसिबिलिटीज का द्वार खोलने का माध्यम बनी। सबसे पहले मैं उन सभी साथियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनकी मेहनत, लगन और समर्पण ही उनकी सफलता का आधार है। उनकी इस कामयाबी पर उनके माता पिता, शिक्षक और वे स्वयं गर्व महसूस कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, मैं यहाँ उन छात्रों से भी विशेष रूप से बात करना चाहती हूँ जिन्हें इस बार सफलता नहीं मिल पाई। इसलिए निराश होने के बजाय यह विचार करें कि आप अगली बार कैसे और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। हर असफलता के पीछे सफलता छिपी होती है, बस उसे पाने के लिए विल पावर एंड हार्डवर्क की आवश्यकता होती है। इस परीक्षा ने यह प्रूव कर दिया है कि जब टीचर्स, गार्जियंस और बच्चे मिलकर किसी गोल की ओर प्रयास करते हैं तो सफलता निश्चित होती है। ये पहल न केवल बच्चों के लिए शैक्षणिक नजरिए से उपयोगी साबित हुई है, बल्कि यह उनके अंदर आत्मविश्वास, समर्पण और कंपटीशन की भावना को भी डेवलप करने का माध्यम बनी है। तहरीम खान क्लासेस का यह प्रयास इस क्षेत्र के लिए एजुकेशन के एक नए युग की शुरुआत है। यह न केवल बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार कर रहा है, बल्कि उन्हें जीवन की चुनौतियों के लिए भी सशक्त बना रहा है। उनके इस सराहनीय कार्य के लिए हम सभी आभार व्यक्त करते हैं। अंत में मैं एक बार पुनः तहरीम खान क्लासेस को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। फातिमा को आवाज दे रहा हूँ कि फातिमा डाइस पर आए, अपने विचारों को रखें और हमारे बच्चों को जो सामने हमारे पंडाल में बैठे हैं, उन्हें ऐसे बातों से रिझाएं, उन्हें बताएं कि आपने क्या सीखा इस परीक्षा से और उन्हें क्या करना चाहिए अपनी जिंदगी में कि वो आने वाले वक्त में कामयाब रहें। सबसे पहले मैं प्रधानाचार्य, सभी अध्यापक और सभी छात्रगण को अपना सलाम करती हूँ। मेरा नाम फातिमा खातून है। मैं CS देवरिया आदम से आई हूँ। मैं आज आप सभी से लड़की शिक्षा के बारे में बात करूँगी। पढ़ लिख कर बनेगी अफसर, पढ़ लिख कर बनेगी अफसर, पहन कर निकलेगी टोपी, एक बार पढ़ने के लिए दो इन्हें पेन और कॉपी। दोस्तों, हम सभी को पता होगा किसी भी देश की तरक्की के पीछे हमारे युवा होते हैं। इसमें लड़के और लड़कियां दोनों होते हैं। हम देश की तरक्की की बात तो करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम लड़कियों को शिक्षित होने से रोकते हैं। ये देश में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसे हमें महसूस करने की ज़रूरत है। किसी मजबूत इमारत का निर्माण उसकी मजबूत नींव पर निर्भर होता है। उसी प्रकार हमें अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना आवश्यक है। लोग केवल अपने बेटों को ही पढ़ाते हैं, जो हमारे देश का आधा हिस्सा है। इसलिए हमारे देश का विकास भी आधा ही हो रहा है। तो हमें अपने देश की सभी लड़कियों को शिक्षित करना होगा। शिक्षा शब्द सिर्फ पुस्तकों, स्कूलों तक सीमित नहीं है। अगर हम अपने चारों ओर देखें तो बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने पढ़ाई के अलावा कई क्षेत्रों में भी अपना करियर बनाया है, जैसे भरतनाट्यम नर्तिका गीता चंद्रन, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंह आदि। लेकिन ये बात तब मुमकिन होगा जब हर व्यक्ति जागरूक हो और अपनी लड़कियों को शिक्षित करे।
और अपनी लड़कियों को पढ़ाने में कोई संकोच ना करें। हम बिना शिक्षित लड़कियों के एक अच्छे समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो अपनी लड़कियों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वे इसलिए नहीं पढ़ा पाते कि कोई ना कोई उनसे आकर ये कह देते हैं कि ये एक लड़की है और इसे घर के अंदर रखो और घर का काम काज सिखा दो, ये सबसे बेहतर है। और लड़कियों को बाहर भेजकर पढ़ाना बेहतर नहीं, तो वो भी यही सोचकर नहीं पढ़ाते, इसलिए लड़कियां शिक्षित नहीं हो पा रही हैं। तो मेरी ये कामना है कि सभी लोग अपनी लड़कियों को शिक्षित करें। और अंत में मैं तहरीम खान क्लासेस की पूरी टीम को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस एग्जाम को कराया। इस एग्जाम से हमें बहुत लाभ हुआ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस एग्जाम को फिर दोबारा करवाएं। धन्यवाद।